नमस्ते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। है तो बहुत छोटी मगर समझने वाली है। एक आदमी बहुत पैसे वाला था, रईस आदमी जिसको अमीर बोलते हैं, और उसने बहुत महंगे जूते पहने हुए थे। इतने महंगे थे कि कीमत से भी ज़्यादा। अमीर आदमी था तो वो चलते चलते पैदल कहीं जा रहा था, गाड़ी से उतरा, जाते जाते देखा मंदिर है। उसने सोचा चलो भगवान से दर्शन कर लेते हैं। अब वो मंदिर के आगे जाके खड़ा हो गया। अब जूते पहन के तो वो अंदर जा नहीं सकता था। तो उसने सोचा यदि मैंने जूते खोल दिए बाहर तो इतने महंगे जूते हैं तो कोई उठा के ले जाएगा, तो मैं पहन के मैं जा नहीं सकता, क्या करूं। उतनी देर में दरवाजे पे एक भिखारी बैठा हुआ था। उसने भिखारी से बात करी कि भाई तू मेरे जूते रख लेगा? बोला हाँ रख लूँगा, आप रख दो यहाँ। तो उससे उसने कहानी सेट कर ली और जूते उसके पास दे दिए। जब जूते दे दिए, अब वो मंदिर माथा टेकने चला गया भगवान के आगे, और वो जाके भगवान से बैठ के बातें करने लगा कि प्रभु एक बात बताओ, तुम तो भगवान हो, तुम सबको एक जैसा क्यों नहीं दे देते? मेरे को इतने महंगे महंगे जूते दिए, एक अभी मैं भिखारी के पास जूते दे के आया, वो बेचारा नंगे पैर, तुम सबको बराबर बराबर बांट दो, क्यों नहीं देते? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तुम तो देना चाहते हो तो एक को इतना देते हो, एक को नहीं देते हो। एक को जूते इतने महंगे दे दिए, एक को नंगे पैर कर दिया, क्यों? तुम तो सबको बराबर बराबर दे दो। तो सोचा करो किसी का। मगर चलो आपने सोचा नहीं सोचा, मगर वो जा रहा भिखारी बैठा, मैं आज उसको जाके ना बाहर है प्रभु, उसको मैं 500 रुपये दे दूंगा। उसने वहाँ निश्चय किया, भगवान को कहा तुम उसको दूंगा कि बेचारा जूते खरीद ले। वो माथा मोथा टेक के जब बाहर आया तो वो भिखारी वहाँ था नहीं। उसने सोचा इधर उधर किया, चलो बैठ जाओ। थोड़ी देर वो बैठ गया, तो उतनी देर में पंडित आया, बोला जी वो आपको ना थक के चला गया। तो चलो ठग था, वो तो गया। तो बोला अच्छा चलो, चला गया तो चला गया, उसकी किस्मत। तो मैंने तो उसको 500 रुपये देने थे, वो चला गया तो चला गया। वो नंगे पैरी वहाँ से चल पड़ा। जाते जाते देखा पटड़ी पे चप्पल वाला चप्पल बेच रहा है। उसने सोचा चलो एक चप्पल ही खरीद लेता हूँ। जब वो चप्पल खरीदने लगा तो नीचे देखा कि पटड़ी में ना पुराने जूते बेच रहा था। तो जब वो जूते जूते देखने लगा तो उसमें उसको उसका जूता नजर आ गया। उसने कहा ये तो मेरा जूता है, पुराने जूतों में पड़ा हुआ था। जब उसने जूता देखा तो उससे पूछा ये जूता कहाँ से आया? उस जूते वाले ने उसको बात ना आनाकानी कर दी, या ऐसे वैसे। उसने कहा सही बताया जूता तुम्हें कहाँ से मिला? वो बोला कि भिखारी मुझे 500 रुपये में दे गया, 500 रुपये लेकर जूते मुझे दे गया। तो बहुत हंसा कि देखो उसको तो मैंने 500 रुपये देने थे, यहाँ मेरे इतने महंगे जूते उसको दे के फिर भी 500 ही ले गया। वो तो मैंने सोच रखा था कि उसको 500 देने हैं। तो भगवान तुमने कमाल कर दिया। इसको भी हंसता हंसता वो चल पड़ा। बोला भगवान जो मैं तुम्हारे से बात पूछता था ना वो मुझे जवाब मिल गया। 500 रुपये तो तुमने उसके भाग में लिखे थे, मगर कैसे मिलने थे? उसने सारी हेरा फेरी करके उसको मिलने तो 500 तुमने भी लिखे था, मैंने भी सोचा था 500 दूंगा ही। मिलने उसको 500 थे, मगर मिले कैसे? उसने हमारे जूते चोरी करके कबाड़ी बाजार में बेचे, 500 ले लिए। नहीं बेचता तो भी उसको 500 मिलने थे। वो तो जो आपने लिख दिया तो मिलने थे। इसीलिए भगवान सबके भाग्य में लिख देता है। वो चीज़ उसको धर्म से भी मिलनी है, और नहीं तो उसने चोरी करनी है तो भी उतनी मिलनी है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस चीज़ को कैसा लेना चाहते हो। इसलिए ज़िंदगी में ईमानदारी से करते रहो। राधे राधे।